हेलो एवरीबॉडी। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसमें हम उत्तराखंड के ज्योग्राफी के जो भी बेसिक और फाउंडेशनल फीचर्स हैं हम वो पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर कि आप इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं एंड वही आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम अगर उत्तराखंड की ग्लोबल पोजीशन देखें तो इट एक्सटेंड्स बिटवीन दिस लैटिट्यूड एंड दिस लॉन्गिट्यूड। अगर एब्सोल्यूट रेंज देखें तो ये कुछ डिग्रीज़ में दिया है जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस। अगर हम इसकी शेप देखें उत्तराखंड की तो रेक्टेंगुलर शेप का है उत्तराखंड, लोकेटेड इन द सेंट्रल हिमालयन जोन। जो हिमालयाज़ हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश से, तो उत्तराखंड इसके सेंट्रल जोन में आता है, ये कहना चाहता है। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट जो उत्तराखंड है वो 358 किलोमीटर है एंड जो विड्थ है इसकी नॉर्थ टू साउथ वो 320 किलोमीटर है। इसका मतलब ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंशन इसका ज़्यादा है और नॉर्थ साउथ वाला कम है। ठीक है, टोटल लैंड एरिया जो है ये आपको याद रखना है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का टोटल लैंड एरिया 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, विच रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली 1.69% ऑफ इंडियाज़ एंटायर लैंड मास। इंडिया का जो एंटायर लैंड मास है उसका टोटल उत्तराखंड 1.69% है। ठीक, टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, मतलब कि जो इसके रिलीफ फीचर्स अगर हम उसकी बात करें तो 86% जो उत्तराखंड है वो माउंटेनियस टेरेन है उसका, और 13 यानी या 14 ले लो, 14% उत्तराखंड प्लेन है। तो प्लेन तो हमें पता है कि नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वही प्लेन है, जैसे उधम सिंह नगर, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये देहरादून हो गया जैसे। ठीक है, और अगर हम इसके साइज़ एक्सट्रीम्स देखें कि जो साइज़ है उसके, जो चमोली है वो एक तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और चंपावत है जो स्मॉलेस्ट है। वो ये दोनों वो हैं, मतलब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट चमोली है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट चमोली है, दोनों ही सी से हैं। और इस तरीके से आपको याद भी रहेगा कि चमोली लार्जेस्ट है, चंपावत सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, अगर हम नेचुरल बाउंड्रीज़ की बात करें हमारे स्टेट का, तो जो हमारे नेचुरल बॉर्डर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं जो नॉर्थ में, ग्रेट हिमालयाज़ नॉर्थ से हैं, टूंस रिवर वेस्ट से है, शिवालिक साउथ वेस्ट से है और जो तराई रीजन है वो साउथ से। ये एक नेचुरल बॉर्डर्स है उत्तराखंड के, जैसे कि उत्तराखंड ऐसे है तो ये कहना चाहता है कि नॉर्थ से ग्रेट हिमालयाज़ है। ठीक है, इधर से टॉन्स नदी बॉर्डर बनाती है, साउथ वेस्ट से शिवालिक से। ठीक, एंड साउथ में तराई रीजन है जो कि प्लेन है। ठीक, देन जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो काली नदी से बनता है और जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ से काली नदी बॉर्डर बनाती है, इसकी जिधर नेपाल है इसकी तरफ उत्तराखंड है। अगर हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखें इसका तो हमारे नेबर्स होते हैं, नॉर्थ से हैं तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, और ईस्ट से नेपाल, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट से और उत्तर प्रदेश साउथ से। इधर से उत्तर प्रदेश है, इधर से हिमाचल प्रदेश है, इधर से चाइना है एंड इधर से नेपाल है। ठीक, एंड इसकी कुछ स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है क्योंकि जो हमारा नॉर्थ एंड ईस्टर्न फ्रंटियर्स हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि इधर से और इधर नेपाल, इधर से चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे। मान्यता है कि यहाँ पे पहले हिस्टोरिकल ट्रेड होती थी 1962 से पहले। 1962 में अगर आपको याद हो तो वॉर हुआ था हमारा चाइना के साथ, तो जो लोकल ट्राइब्स थी हमारी, शोका, जोहारी, जाड़, ये ट्रेड करती थी तिब्बत के साथ वाया किस रूट के थ्रू, ट्रांस हिमालयन पासेस एक्चुअली सबसे ऊपर है उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, ऊपर चमोली वाला पार्ट है जो, वहाँ पे ट्रांस हिमालयाज़ हैं
बहुत ही कम अमाउंट में है ऑल्दो, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया है उत्तराखंड का, वहाँ पे ट्रांस हिमालयाज़ है और यहाँ से ट्रेड होती थी तिब्बत के साथ। पोस्ट 1962 ये बंद हो गया क्योंकि वॉर के बाद यहाँ पे सख्ताई हो गई। साउथर्न पासेस की बात करें अगर हम, साउथर्न यानी कि जो शिवालिक है, शिवालिक में कुछ पासेस हैं, मोहन पास, तिमली पास, कोटद्वार, ब्रह्मदेव, ये कुछ पासेस हैं जो कि शिवालिक में। चलिए अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट के इंटर बॉर्डर मैट्रिक्स के बारे में। तो जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है नेपाल, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को नेपाल टच करता है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को चाइना टच करता है। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, इनको नेपाल टच करता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को चाइना टच करता है। तो देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि CUP कप को नेपाल टच करता है, CUP कप को नेपाल टच करता है। एंड अगेन इसमें CUP, आप कप से इसको भी याद रख सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि ये पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी है, चमोली है। तो इतना तो आपको पता ही है ना कि अगर हमारे स्टेट ऐसे है तो इधर से ये तिब्बत टच कर रहा है और इस साइड से नेपाल टच कर रहा है। तो जो नीचे के होंगे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जैसे उधम सिंह नगर होगा या चंपावत होगा, तो वो नेपाल को टच करेगा। और उत्तरकाशी तो ऊपर है, तो उत्तरकाशी की साइड से चाइना होगा। बस एक म्यूचुअल है, वो कौन है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों को टच करता है, क्योंकि पिथौरागढ़ एक्चुअली ऐसे आ जाता है बीच में, तो इधर से उसको चाइना और इधर से उसको नेपाल टच करता है। ठीक है। अगर हम इंटर स्टेट बॉर्डर की बात करें तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं और 2 हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हम 5 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उत्तर प्रदेश जा सकते हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हम हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ देख लेते हैं। तो उत्तरकाशी नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे नॉर्थ में उत्तरकाशी है, सबसे साउथ में उधम सिंह नगर है, सबसे ईस्ट में पिथौरागढ़ है और सबसे वेस्ट में देहरादून है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट्स किसी और ना तो स्टेट को टच करते और ना किसी इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि चाइना या नेपाल को करते। तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। BART, बार्ट, आप इसको ऐसे याद रख लें। ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है ऑफ कोर्स पिथौरागढ़ का होगा, क्योंकि पिथौरागढ़ चाइना को भी और नेपाल को भी टच कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाला पिथौरागढ़ एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। 7 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है पौड़ी, यानी कि जो पौड़ी है ना, उससे तुम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हो, क्योंकि पौड़ी क्या है? बीच में, सेंट्रल में। और जो चाइना और अल्मोड़ा है, ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं, यानी कि आप अल्मोड़ा से भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हैं और चमोली से भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हैं। चमोली भी ऊपर के साइड में है, काफ़ी बड़ा सा है, तो यहाँ से भी आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हैं। एंड अल्मोड़ा भी इसी के नीचे पे, यहाँ से भी आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स जा सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि पौड़ी 7 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है और हाईएस्ट नंबर इसका ही है। ठीक। अब हम बात करेंगे हमारा जो हिमालयन स्टेट है उसके बारे में कुछ और अदर उसके फीचर्स। जो उत्तराखंड है वो एक 11th हिमालयन स्टेट है, क्योंकि उसको हिमालयन स्टेट क्यों बनाया गया? टू एड्रेस द यूनिक हिली डेवलपमेंट चैलेंजेस। देखो हमारे चैलेंजेस अलग हैं, ठीक है, और प्लेन्स के चैलेंजेस अलग हैं।
सब डिविजन्स, तो जो हमारा स्टेट है उसको 8 फिज़िकल जोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है साउथ से नॉर्थ में, ठीक है। मतलब 8 इसके फीचर्स हैं, ठीक। ये हमारे स्टेट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि गंगा के प्लेन्स हैं, फ्लैट हैं, रिवर की वजह से फॉर्म्ड हैं, क्ले के प्लेन्स है, क्ले सॉइल की प्लेन्स हैं अक्रॉस द साउथर्न हाफ ऑफ हरिद्वार का जो साउथर्न हाफ है उसमें ये है, फ्लैट है, क्ले फाउंड करता है। सॉइल प्रोफाइल अगर हम देखें तो जो फ्लैट प्लेन्स हैं उन्हें खादर बोला गया है, और हाई सैंड क्ले की जो लैंड है उनको भंगर बोला गया है। मतलब सॉइल डिवाइड है खादर और भंगर में, ठीक। देन जो हमारा मेन एग्रीकल्चर है स्टेट के कुछ डोमिनेंट क्रॉपिंग वो हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर है कुछ, जैसे कि शुगर केन, वीट, पैडी यानी कि राइस, ये स्टेट में ग्रो होता ही होता है। एंड जो ये प्लेन्स है ना, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स बन गई हैं, जैसे कि लश्कर, रुड़की, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड प्लेन इंडस्ट्रियल टाउन्स बन गए क्योंकि ये प्लेन में हैं, ठीक है। ये प्लेन में होने की वजह से इंडस्ट्रियल हब्स बन गए हैं। अब हम बात करेंगे, एक्चुअली ये स्लाइड 10 है और हमें ग्रेटर हिमालय से पढ़ना है या ट्रांस हिमालय से पढ़ना है, तो हम लास्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। जो हाईएस्ट पीक है हमारी स्टेट की, वेट अ मिनट, हमारी स्टेट की जो हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी वेस्ट। वैसे तो नंदा देवी दिया रहता है, लेकिन आपको याद रखना है कि नंदा देवी वेस्ट है, क्योंकि नंदा देवी ईस्ट भी है। नंदा देवी वेस्ट है जो कि 7817 मीटर्स की हाइट है जिसकी, और ये चमोली में है, ये आपको याद रखना है, चमोली में है नंदा देवी वेस्टर्न, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। देन इसके बाद कामेट है जिसकी लेंथ है 7756 मीटर। देन नंदा देवी ईस्ट है, एंड देन माणा पीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, नंदा देवी वेस्ट, देन कामेट, आपको यही याद रखना है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आपको याद रखना है या नहीं, ठीक। अगर हम इसके बाद बात करें ट्रांस हिमालय की, देखो जो हमारा स्टेट है ना उसमें ट्रांस हिमालयाज़ का भी इतना हिस्सा है, 20 से 30 किलोमीटर तक हमारे स्टेट्स के जो हाईएस्ट पीक्स हैं, मतलब जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो इन्हीं में हैं, एंड ये ऊपर वाले एरिया में है ट्रांस हिमालयाज़, ठीक है। स्ट्रिप नॉर्थ ऑफ हिमाद्री यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। देन कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे, एरिड है, ड्राई एलिवेशन है जो कि 2500 मीटर से 3500 मीटर की हाइट पे है ये वाला एरिया। जो स्ट्रक्चरल लाइन की अगर हम बात करें तो जो हमारा ट्रांस हिमालयाज़ है ना, ट्रांस हिमालयाज़ के बाद ग्रेटर हिमालयाज़ आता है, तो इनके बीच वाली जो जोन है ना उसको बोला गया है इंडस सांगपो सल्चर जोन। ये आपको ध्यान रखना है। हिमालयाज़ बहुत सारे जोन में डिवाइड है, उनमें से सबसे पहली जोन यही है इंडस सांगपो सल्चर जोन, जो कि ग्रेट हिमालयाज़ को और ट्रांस हिमालयाज़ को सेपरेट कर रहा है। और इसमें कुछ स्ट्रैटेजिक पासेस हैं या इंटरनेशनल चेक पोस्ट कह सकते हैं, जैसे कि नेलांग, थांगला, माणा पास, नीति पास, लिपू लेक, ये कुछ पासेस हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे ग्रेटर या इनर हिमालयाज़ की। जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं उनको हिमाद्री भी बोला गया है, स्नो एबोर्ड, और इनर हिमालय लाइंग डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी एक डिवीज़न है हिमालयाज़ का, जो कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट डिवाइड करता है ग्रेटर हिमालयाज़ को और मिडिल हिमालयाज़ को। ये जो जोन है इसको बोला गया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो इसको और ट्रांस हिमालयाज़ को सेपरेट कर रहा है उसको इंडस सांगपो सल्चर जोन, ठीक। जो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड है
वो कुछ इस प्रकार है इस जोन में। और इसी जोन पे हमारी कौन सी पीक है, नंदा देवी वेस्ट। ठीक, ये यहाँ पर जो ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, ये ग्रेनाइट नीस सचिस्ट जैसे रॉक से बना हुआ है। एंड ये जो नदियाँ हैं भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, ये कुछ इन हाईएस्ट पीक से ही निकल के आ रही हैं नीचे। एंड एल्पाइन पैस्चर्स भी हैं इसी जोन में, जिनको हम बुग्याल बोलते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में हम इसको बोलते हैं एल्पाइन पैस्चर्स। ठीक, क्योंकि सर्दियों में तो ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं ना, तो सर्दियों में जो भी लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं अपने कैटल्स के साथ, वो नीचे आ जाते हैं एंड अपने विंटर कैटल को लेके। और ये हैबिटाट है कौन, ग्रेट हिमालयाज़ भूटिया ट्रेडर्स का, जो कि ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स मतलब कि पैस्चरलिज्म होता है ना, जैसे सर्दियों में नीचे आ जाना जब बर्फ़ रहती है, और गर्मियों में वापस वहाँ चले जाना अपने कैटल्स को लेके, क्योंकि वो ग्रासलैंड्स हैं। और ये प्रैक्टिस करते हैं हाई हर्टिंग, बहुत सारे कैटल्स होते हैं इनके, वूल की क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं। जो शॉल वगैरह हमें मिलती है वो इन्हीं के द्वारा मिलती है हमें। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मिडिल हिमालयाज़, जिनको हमने मिडिल हिमालयाज़ बोला है, हम वो पढ़ेंगे अब। तो देखो, जो मिडिल हिमालयाज़ है इनको लेसर हिमालयाज़ भी बोला गया है, एंड इन्हीं को हिमाचल हिमालयाज़ भी बोला गया है। ठीक है, और जो ये जो मिडिल हिमालयाज़ है ना, ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स को, हमारे जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से होकर गुजरती है। 70 to 100 किलोमीटर की इनकी विड्थ है। ठीक, ऐसे में 70 to 100 किलोमीटर। अगर इसके एल्टीट्यूड का मार्जिन देखें हम, तो 4500 मीटर तक एलिवेशन है मिडिल हिमालयाज़ का। कुछ फेमस हिल्स यहाँ पर हैं, आइकॉनिक रिजेस हैं, जैसे कि मसूरी, नागटिब्बा, रानीखेत, दूधा तोली रेंज। ये सारी रेंजेस ना जो घूमने वाली जगहें हैं ना, मतलब जितने भी हिल स्टेशन हम बोलते हैं, ये सारे इसी रेंज में, मिडिल हिमालयाज़ में। ठीक है, एंड इसको लैप ऑफ हिमाचल भी बोला गया है, मीन्स हिमाचल की गोद। देन यहाँ पे जो कैनोपी है वो बहुत ही थिक है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ के पेड़ पौधे वो बहुत ही घने हैं। एवरग्रीन ओक्स और कॉनिफर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, रिच है मेडिकल हर्ब्स में। देन टूरिज़्म कैपिटल भी हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है समर्स में, वो एक्चुअली 18 to 20 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, जिसकी वजह से इसको टूरिस्ट की जगह, जिस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट की जगहें बनाई गई हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ही कूल होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। देन जो लेक के जो क्लस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि कुमाऊं, नैनीताल है, नौकुचिया ताल है, भीमताल है, ये सारे इसी रेंज में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आती है हमारा इंटर माउंटेन दून वैली। देखो, मिडिल हिमालयाज़ के बाद ना वैलीज़ हैं, दून वैलीज़, मतलब जो भी वैलीज़ हैं वो इसके बाद फॉर्म हुई हैं। देन इसके बाद शिवालिक्स हैं। ठीक, तो जो ये वैलीज़ हैं, ये बेसिन्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं ये। ठीक है, मतलब ये ऐसे में लेंथ है इनकी, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, जो कि 75 किलोमीटर लॉन्ग हैं और 24 किलोमीटर वाइड है, बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयाज़, जो कि मैंने आपको भी बताया इनके बीच में है। की वैलीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट वैलीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि देहरादून जो कि लार्जेस्ट है, कोटरी दून, चौखंबा, पाटली दून, ये कुछ वैलीज़ हैं जो इनके बीच में मिलती हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वो स्टेबल क्लाइमेट इसको माना जाता है, जो कि इसके बीच में रहता है, 32 से 29 डिग्री। अब ये बात हो रही है यहाँ की, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बट बिकॉज ऑफ दी अनफॉर्चुनेट क्लाइमेट चेंज ये 32 से 42 जा चुका है अब। बट फिर भी चलो, जब तक बुक्स ये कह रही हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा। देन यहाँ पे कुछ जो यहाँ के जो डीप सॉइल सेडिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से दून, जो ये दून हैं,
ये फेमस हो गए हैं बासमती राइस के कल्टीवेशन के लिए। एंड इरोजनल थ्रेट्स भी यहाँ पर हैं। इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स की वजह से, लैंड स्लाइड्स वगैरह की वजह से।